सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है और इसमें 72 श्लोक हैं। ये अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, ज्ञान और कर्म के सिद्धांतों का परिचय दिया है। इसे गीता का सार भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के विषाद को दूर कर उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया है। अध्याय की मुख्य बातें: अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्लोक: कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छरे स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। मैं कायरता से पीड़ित और धर्म के प्रति भ्रमित हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमर और शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्लोक: न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि यह उनका धर्म, क्षत्रिय धर्म है। कर्तव्य पालन करते समय कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही अकर्मण्यता, कर्म न करने में आसक्त हो। भगवान ने स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है। वो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखता है। उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और वह मोह तथा इच्छाओं से मुक्त होता है। श्लोक: प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में तृप्त हो जाता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के लिए उपयोगी है, लेकिन कर्मयोग सरल और प्रभावी मार्ग है, क्योंकि यह जीवन में सक्रिय रहते हुए आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। स्थिर बुद्धि व्यक्ति मोह, इच्छाओं और सुख दुख से परे होता है। वह आत्मा में तृप्त होता है। व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। सांख्य योग ये सिखाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश है। कर्तव्य पालन में कर्म के फल की इच्छा से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है।
स्थिर बुद्धि और आत्मा का ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। यदि आप किसी विशेष श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए।